आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.3। अच्छा बच्चों, इसमें ना हमने मॉड लेना सीखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड कैसे लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं ताकि क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाए। अब जैसे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने उसको नेम दिया जी का, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसमें अयोटा इन्वॉल्व हो गया है। तो देन द मॉडुलस ऑफ z इज, तो z का मॉडुलस डिनोटेड बाय, ये देखें z के ये दो आपने वर्टिकल लाइंस लगानी है। ठीक है, वर्टिकल बार्स, तो ये आपने लगानी है z के बिल्कुल आमने सामने। ओके, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, मॉड को रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस भी बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब आप z का मॉडुलस लोगे ना, तो ये थी ना z की वैल्यू x प्लस अयोटा वाई, तो इसमें दो नंबर्स होते हैं, एक रियल होता है एक इमेजिनरी होता है। ये हमने पिछली एक्सरसाइजेज में सीख लिया कि रियल नंबर कौन सा होता है, इमेजिनरी। यहाँ पे भी बता देता हूँ कि जो आपके पास अयोटा के बगैर नंबर होगा वो रियल होगा, और जो अयोटा के साथ होगा वो इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, आपने देखें जब मॉड लेना है तो आपने क्या करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर, ये x है ना, तो x का स्क्वायर। ओके, और इमेजिनरी का भी स्क्वायर लेना है। तो आप जब इन दोनों का स्क्वायर लो और स्क्वायर रूट लो, तो ये आपका पास मॉड आ जाएगा। सही है, यहाँ पर ये जो फर्स्ट है ये रियल पार्ट होता है, सेकंड वाले को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि मॉडुलस जब लेना है तो किस तरह लेना है। आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, आपने रियल पार्ट का भी स्क्वायर लेना है, प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर लेना है, और होल का स्क्वायर रूट लेना है। और मॉडुलस के लिए ये दो लाइंस लगानी है आपने। ठीक है, चलो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें जस्ट हमने वही मॉडुलस लेना है, मॉड भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, नाम आपने इसको दे देना है कोई भी, मैंने जी का नाम दिया है। अब जी का जब मॉडुलस लेंगे तो कैसे लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी। रियल पार्ट 4 है और इमेजिनरी 3 है, दोनों का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट प्लस करवाना होता है दोनों को। ठीक है, बाकी 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा, प्लस करेंगे 25, और कैलकुलेटर से जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है बच्चों, आगे है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, ये देखें। अच्छा, सेकंड पार्ट में अगेन आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें आपने यही काम करना है कि मॉड लेना है। आपने सबसे पहले इसको नाम दे दिया, उसके बाद मॉड के लिए वो लाइंस लगाई हैं दो वर्टिकल। ठीक है, उसके बाद रियल पार्ट। अब रियल पार्ट, अब पहले तो पिछले क्वेश्चन में प्लस था तो प्लस नहीं लिखा, लेकिन जब भी माइनस होगा तो माइनस आपने लाजमी लिखा करना है। ठीक है, तो रियल पार्ट क्या है, -5, तो -5 का स्क्वायर, ये फॉर्मूले का प्लस आएगा। और इमेजिनरी क्या है, -4, तो -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर होल का स्क्वायर रूट, अगेन -5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को ऐड किया तो 41 स्क्वायर रूट आ गया। आगे बच्चों इसका है थ्री पार्ट में ये देखें आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, नेम अगेन आपने दे दिया, यहाँ से रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी -4/5 है, तो लाजमी बार बार बता रहा हूँ माइनस लाजमी लेना है, बेशक वो उसको प्लस कर देगा लेकिन आपने माइनस लाजमी लेना है। ठीक है, तो इमेजिनरी का स्क्वायर, इमेजिनरी कौन सा होता है, जो अयोटा के साथ नंबर होगा वही इमेजिनरी होगा। अयोटा यानी हमें बताता है कि इमेजिनरी नंबर है क्या, बाकी अयोटा का यूज़ नहीं करते इसमें। तो इमेजिनरी का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, यहाँ पर आपने 3/5 का कैलकुलेटर से आप सिंपल स्क्वायर ले लें, 9/25, यहाँ पर आप स्क्वायर लें 16/25 आ जाएगा। लास्ट में आपने क्या करना है, 9/25 प्लस 16/25, तो 25/25 विच इज इक्वल टू 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। ये बच्चों इसका था 3 पार्ट। आगे इसका हमने करना है 4 पार्ट। 4 पार्ट में देखें अगेन आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे पहले आपने क्या करना है, देखें इसमें आपने वही काम, इसको नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ से जी ये रियल पार्ट है आपके पास, और ये -√3 इमेजिनरी है, दोनों का स्क्वायर लिया प्लस लगाया होल का स्क्वायर रूट। बाकी कैलकुलेटर से आपने ले लेना, वैसे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, जब माइनस का स्क्वायर लेते हैं वो प्लस हो जाता है। ठीक है, ये माइनस कहाँ पे जाएगी, माइनस का जब भी स्क्वायर लेते हैं वो प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर भी वही होगी, माइनस का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 + 3 5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है इसका,
2 में कह रहा है इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 अयोटा। अब उसने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, उसको नाम दिया z1 का, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, उसको नाम दिया z2 का। और वो कह रहा है कि आप वेरीफाई करें कि z1 प्लस z2 का जो बार है ना वो किसके बराबर होता है, z1 बार प्लस z2 बार, जिसको हम कॉन्जुगेट भी बोलते थे। ये भी हमने पिछली एक्सरसाइज में लेना सीखा था कि कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, ठीक है ना, याद है ना। तो हमें सबसे पहले क्या गिवन है बच्चों, देखो हमें ये है जी, ये z1 की वैल्यू भी दी गई है, z2 की वैल्यू भी दी गई है। तो इसमें मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ये वाली सही है, ये लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। अब देखें, मुझे बाद में भी ज़रूरत तो पड़नी है, चलें अच्छा वो बाद में करते हैं। पहले मैं कैसे करता हूँ, z1 और z2 को प्लस कर लेता हूँ, ताकि प्लस कर लूँ उसके बाद जो आंसर आएगा उसका मैं कॉन्जुगेट ले लूँगा। तो मैंने z1 प्लस z2 लिखा, ये z1 की वैल्यू प्लस ये z2 की वैल्यू, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। अब रियल में रियल पार्ट ऐड होना है। पीछे हमने एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा है पिछली एक्सरसाइज में, जिस बच्चे ने नहीं देखा तो वो पीछे पहले एक्सरसाइज समझ ले, ठीक है, कि रियल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो रियल में रियल पार्ट ऐड होगा और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड होगा। जब 7 में हम माइनस का 3 ऐड अप करेंगे तो वो प्लस माइनस माइनस, 7 में 3 जाएंगे तो 4 अयोटा आ जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास z1 प्लस z2 आ गया है, लेकिन हमें इसका क्या चाहिए, कॉन्जुगेट भी चाहिए। तो z1 प्लस z2 का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे, ये देखें, ये z1 प्लस z2, इसका जब मैंने कॉन्जुगेट लेना है तो ये अयोटा वाले का साइन क्या हो जाता है, चेंज। कॉन्जुगेट का पता है ना आपको कि अयोटा जिसके साथ लगा होता है उसका साइन वो चेंज करवा देता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आगे है हमारे पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास था z1 का बार प्लस z2 बार। ये हमने क्या करना था, ऐड अप करना था और चेक करना था कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आता है कि नहीं आता। ओके, तो z1 की वैल्यू भी हमें दी गई थी, हमने उसका क्या ले लिया है, कॉन्जुगेट ले लिया है। ये देखें, ये z1 की वैल्यू थी, कॉन्जुगेट जब इसका बाहर लिया है तो प्लस का साइन चेंज होके माइनस हो गया। ऐसे ही z2 की वैल्यू थी, इसका भी बाहर ले लिया, माइनस वाले का साइन चेंज होके प्लस हो गया। अब हमने इन दोनों को प्लस करना था, z1 बार प्लस z2 बार। तो ये z1 की वैल्यू है, ये z2 की वैल्यू, इनको बच्चों प्लस करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर प्लस से साइन चेंज नहीं होगा। अगेन वही काम होगा कि रियल में रियल ऐड होगा, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड होगा। -7 प्लस 3 तो -4, और राइट हैंड साइड आ गई है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपके पास ये देखें 6 माइनस 4 अयोटा, और आपके पास राइट हैंड साइड भी 6 माइनस 4 अयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ये यहाँ पर मैंने आपको एक रियल नंबर लिखा था, उसका कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं थोड़ा सा रिवीजन करवाइए। कैसे लेते हैं, आप z के ऊपर बार लगाते हैं और अयोटा वाले का साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। आगे है सेकंड पार्ट। अब इसमें z1 z2 का बार बराबर किसके, z1 बार इंटू z2 बार, इसमें मल्टीप्लाई करना है। अगेन क्वेश्चन आपको गिवन है वही वाला जनरल, z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 अयोटा और z2 की वैल्यू आपके पास 4 माइनस 3 अयोटा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास, z1 z2 को पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये z1 और z2 की वैल्यू लिखी। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, सिंपल जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है, 2 पहले को पहले से, फिर पहले रकम को दूसरी रकम से, फिर दूसरी रकम को पहली रकम से, फिर दूसरी को दूसरी से। तो करते हैं 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, माइनस है तो माइनस आएगा, 7 4 ज़ा 28, अच्छा प्लस माइनस माइनस, 7 3 ज़ा 21, अयोटा और अयोटा अयोटा स्क्वेयर हो जाएंगे। अगले स्टेप में ये अयोटा स्क्वेयर जो है, ये जो माइनस लगी हुई है इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। और ये 28 में से 6 जाएंगे तो 22 अयोटा आ जाएगा। अब 8 और 21 जो से जब आप इनको ऐड अप करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 29। ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। आगे फिर राइट हैंड साइड है हमारे पास। राइट हैंड साइड में हमने ये प्रूव करना, ये इसको मल्टीप्लाई करना है z1 बार z2 बार को। तो हमारे पास z1 की वैल्यू है, हमने z1 का बार ले लिया है साइन चेंज, z2 की वैल्यू है उसका भी बार ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने सामने मल्टीप्लाई करवाया, दोनों को मल्टीप्लाई कैसे, सिंपल वैसे 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, अयोटा स्क्वायर इसको प्लस करेगा। इन अयोटा वालों को क्या नाम है आपस में सॉल्व करा, -22, तो 8 और 21 29। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये देखें 29 माइनस 22 अयोटा, और 29 माइनस 22 अयोटा राइट हैंड साइड का आंसर।
तो ये आपके पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है बच्चों। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें z1 डिवाइडेड बाय z2 होल का बाहर है। ये सिर्फ z1 का नहीं है, ये पूरी ब्रैकेट लगी हुई सारी ब्रैकेट का है, ठीक है। और वो कह रहा है कि प्रूव करें कि z1 बार डिवाइडेड बाय z2 बार के ये बराबर होता है। तो क्वेश्चन अगेन जर्नल वही चल रहा है, z1 की वैल्यू 2 प्लस 11 आयोटा और z2। अब इसमें डिवाइड कैसे करवाते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, उसमें भी पहले मैं ये ब्रैकेट के जो अंदर है z1 ओवर z2 ये सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये z1 की वैल्यू लिखी ओवर z2 की वैल्यू 4 माइनस 3 अयोटा लिख दी है। अब हमें पता है कि हमने रैशनलाइजेशन सीखी हुई है कि नीचे अयोटा नहीं आना चाहिए डिवीजन में, ठीक है। न्यूमिनेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं आना चाहिए। तो कैसे उसको ख़त्म करते हैं, नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये देखें मैंने माइनस था तो प्लस से मल्टीप्लाई और प्लस से डिवाइड करवा दिए। अब क्या करेंगे, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई और नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई। ये ऊपर वालों को ऊपर वालों से, नीचे तो फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। हमें पता है ना दोनों का स्क्वेयर बीच में माइनस, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। तो फॉर्मूला क्लोज करवा दिया, ए वैल्यू का स्क्वेयर फॉर्मूले की माइनस आएगी और बी वैल्यू क्या है 3 अयोटा का स्क्वेयर। अब ऊपर सिंपल जैसे मल्टीप्लाई अभी करके आए हैं, 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 7 4 ज़ा 28 7 3 ज़ा 21 अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वेयर। अगले स्टेप में अयोटा स्क्वेयर इस प्लस को माइनस करेगा। नीचे बच्चों 4 का स्क्वेयर 16, 3 का स्क्वेयर 9 और अयोटा स्क्वेयर क्या होता है -1, वो इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, ठीक है। और ये 28 और 6 34 हो गए, 8 में से 21 गए तो माइनस के 13 बच गए और जमा 34/25। अब ये z1 ओवर z2 आया है, सही है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसका क्या चाहिए, ये बार चाहिए, z1 ओवर z2 का बार चाहिए। तो इसके आगे बच्चों क्या करेंगे, हम लेंगे इसका बार ले लेंगे, ठीक है। ये अब आपको सही नज़र आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, z1 ओवर z2। अब मैंने क्या किया, इसको ना थोड़ा सा अलग-अलग डिवाइड करवा लिया ताकि हमें समझ लग जाए। देखें सबसे पहले तो जब मैंने बार लिया तो ये प्लस अयोटा के साथ ये था ना साइन, तो ये प्लस की जगह क्या आ गया माइनस, ये साइन चेंज हो गया। अब बस 13 को भी 25 से डिवाइड करवा दिया, -34 को भी 25 से डिवाइड करवा दिया इसके साथ अयोटा, ताकि पता लग जाए कि ये रियल है और ये इमेजिनरी। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब बच्चों क्या करनी है, हमने सेकंड राइट हैंड साइड करनी है, ठीक है। राइट हैंड साइड के अंदर आपने z1 बार ओवर z2 बार ये हमने निकालना है। तो अगेन ये z1 है, इसका जब बार लेंगे तो अयोटा वाले का साइन चेंज, z2 है ये माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस जब बार लेंगे। अब इन दोनों को हमने डिवाइड करवाना है। तो ये बच्चों देखो मैंने इनको डिवाइड करवाया है, सही है। डिवाइड कैसे, अगेन फिर नीचे अयोटा आ गया तो पहले इसको क्या नाम है ख़त्म कर लेते हैं। नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करवा दिए। फिर ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई और नीचे वालों को नीचे वालों से। 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस होता है, 7 4 ज़ा 28 माइनस माइनस बच्चों प्लस, 7 3 ज़ा 21 और अयोटा 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 स्क्वेयर वो अगेन इस माइनस को प्लस को माइनस कर देगा। नीचे अगेन फार्मूला क्लोज, ए वैल्यू का स्क्वेयर फार्मूले की माइनस बी वैल्यू का स्क्वेयर। अगेन 4 का स्क्वेयर 16, 3 अयोटा का स्क्वेयर क्या होता है 9 अयोटा स्क्वेयर और ये अयोटा स्क्वेयर अगले स्टेप में क्या होगा प्लस होगा। तो 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, सही है। अब हमने क्या करना है, इसका बाहर आ गया है, बस रियल को अलहदा से ये देखें। आगे मैंने किया है कि ये -13/25 अलहदा से डिवाइड कर दिया है और -34/25 अलहदा से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा बच्चों राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही था -13/25 और ये -34/25 है और राइट हैंड साइड का भी यही है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वेरीफाई हो गया। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें वो कह रहा है कि इफ़ z1 इज इक्वल टू 5 - 2 अयोटा। अगेन वही है, बस इसमें वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज है। वो कह रहा है वेरीफाई करेंगे z के बाहर का दोबारा बाहर लें तो वो z बन जाता है। चलिए देखते हैं, ये z की वैल्यू है ना 5 - 2 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब बार। जब आपने एक बार लिया तो ये माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, अयोटा वाले का साइन चेंज करते हैं ना। अगेन दोबारा आप उसका कॉन्जुगेट लेंगे क्योंकि आपको डबल बार चाहिए। तो z के बार का दोबारा बार लेंगे तो फिर अगेन अयोटा वाले का साइन चेंज होकर माइनस। और ये 5 - 2 अयोटा जो सा है 5 - 2 अयोटा ये किसके बराबर था z के, तो इसकी जगह पे z लिख दिया हमने।
तो यही तो हमने प्रूव करना था कि जी के बार का बार वो किसके बराबर हो जाता है, जी के। ये प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट है बच्चों इसका। अब वो कह रहा है कि जी का मॉड ले, वो बराबर होगा जी के बार के मॉड के। तो चलें ये चेक करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 5 - 2 आयोटा। अब ने हमने मॉड लेना है इसका। मॉड मैंने आपको कैसे लेना सिखाया क्वेश्चन नंबर 1 में, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट बच्चों इसमें 5 है फॉर्मूले का, प्लस इमेजिनरी क्या है -2 उसका स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर 29 -2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 29 हो जाएंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड में भी देख लेते हैं। जी का बार का मॉड लेना है, तो जी का बार कैसे लेंगे, ये माइनस का साइन चेंज होकर प्लस हो गया जब कॉन्जुगेट लेते हैं बार। इसका मॉड लें, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, अब इधर +2 है तो +2 का स्क्वायर। अगेन 25 और ये 4 29। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया है। तो ये वेरीफाई हो गया है। ये थर्ड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें उसको, वो आपको क्या कह रहा है कि जी का मॉड लें, वो किसके बराबर होता है, -जी मॉड के। तो अगेन जनरल फॉर्म क्वेश्चन की थी 5 - 2 आयोटा। आपने इसका मॉड लिया, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। ये आपको पता है अभी पीछे लेके आए 29 आया था। अब आपको दूसरी साइड पर लेना है -जी का मॉड। तो जी तो है लेकिन -जी नहीं है, तो ऐसे करते हैं -जी ले लेते हैं। तो इधर भी माइनस लगा दिया, इधर भी माइनस। अब बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसका आपने क्या ले लेना है, वो मॉडुलस ले लेना है। मॉडुलस कैसे लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट -5 है, इमेजिनरी 2 है। जब इसका बच्चा 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। ठीक है, तो ये 25 + 4 कितने हो गए, 29। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड आंसर भी 29 और राइट का भी 29। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाई। इसका फोर्थ पार्ट है बच्चों आगे। फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है कि आप जी और जी बार को मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर जो है ना वो आपका जी मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो चलें ये चेक कर लेते हैं। आपके पास देखें जी क्या है, जी आपके पास 5 - 2 होता है, सही है। आपने इसका जी बार भी ले लिया है 5 + 2 होता है, क्योंकि हमने जी और जी बार को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम जी और जी बार को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई भी हमने पीछे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देखा है कि कैसे करते होते हैं। चलें 5 5 जा, सॉरी यहाँ पर वो भी कर सकते थे कि पहले को पहले से, पहले को दूसरे से, फिर दूसरे को पहले से, दूसरे को दूसरे, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। तो बजाय इतना लंबा प्रोसेस करने में फॉर्मूले का सहारा ले लेते हैं। ये देखें, एक बार प्लस एक बार माइनस। अच्छा एक चीज़ याद रखें कि वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। ये ए की वैल्यू भी 5 है, बी की वैल्यू 2 आयोटा, और एक बार प्लस है एक बार माइनस। तो फॉर्मूला क्या कहते हैं, आप ए पार्ट का स्क्वायर फॉर्मूले की माइनस, फिर बी पार्ट 2 आयोटा का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 29, आयोटा स्क्वायर -1 इस प्लस को क्या करे, माइनस को कर देगा प्लस, और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। और ये आपके पास 25 और 4 को जब बच्चों आप लोग ऐड अप करोगे तो ये आगे आपके पास आ जाएगा 29 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड का आंसर भी लेके देखते हैं कि उसने बोला था कि जी के मॉडुलस का स्क्वायर लेना है, तो वो भी क्या 29 आता है। अब जी क्या है, ये है, इसका मॉडुलस हमने पहले भी लिया था, रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का 29 आया था। उसने बोला था कि इसका क्या लेना है, स्क्वायर। तो आप क्या करें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर ले लें इधर भी स्क्वायर ले लें। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट आपके पास 29 आ जाएगा। ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। लेकिन लेफ्ट का भी 29 और राइट का भी 29, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वेरीफाई हो गई है। आगे बच्चों इसका है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के अंदर वो आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जी का मॉडुलस लें और -जी बार का मॉडुलस लें, तो वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, बस जस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो अगेन जी दिया हुआ है, जी का बार कॉन्जुगेट लेंगे, माइनस वाले का साइन चेंज होके प्लस हो गया है। इसका आप क्या करें, जी के बार का मॉडुलस अगेन अब काफ़ी बार ले लिया, 29 आ रहा है। देखें वही वैल्यू जो सेम है, 5 का स्क्वायर रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर एडअप किया तो 29 आ गया। अब राइट हैंड साइड में -जी के बार का लेना है। ठीक है, ये जी बार पड़ा है 5 + 2 होता है, इसका माइनस भी ले लेते हैं। दोनों साइड से क्या करते हैं, ये देखिए मैंने आगे किया हुआ है, ये जी बार लिया था ना हमने। ठीक है, दोनों साइड्स पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा और ये +2 आयोटा -2 आयोटा आ जाएगा। अब इसका आपने क्या लेना है, मॉड ले लेना है। मॉड कैसे लेना है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, अब -2 है, -2 का स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, -5 का स्क्वायर 25
-2 का स्क्वायर 4, इसको जब ऐड करोगे तो 29 आ जाएगा। ये राइट हैंड साइड, अगेन लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपको कह रहा है इफ z1 इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। अगेन बस कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज कर दी है, ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन उसने चेंज कर दी। तो वो कह रहा है कि आप वेरीफाई करें कि z का मॉड वो बराबर होगा -z मॉड के, वो बराबर होगा z के बार का बार दोबारा, यानी कॉन्जुगेट का मॉड, वो बराबर होगा -z के बार का मॉड। तो ये हमने सारे आपस में चेक करने के सारों का आंसर सेम आता है कि नहीं आता, ठीक है। ये हमारा इसमें क्वेश्चन है, कोई इतना वो बड़ा नहीं है, सिंपल सा है। सबसे पहले आपके पास z की वैल्यू गिवन है 4 - 3 अयोटा। आप इसका बार ले लें क्योंकि आपको रिक्वायर्ड है ना, पहले लेकर रख लें, बाद में भी तो लेना पड़ेगा। z का बार क्या आ जाएगा, देखें अयोटा वाले का साइन चेंज करेंगे, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। अगेन z के बार का आपको बार भी चाहिए क्वेश्चन में, ये देखें 2 बार है, तो अगेन z के बार का भी बार ले लें, अगेन ये प्लस का साइन चेंज होकर माइनस आ जाएगा। तो ये तीनों वैल्यूज आ गई, बस हमने अब इनके मॉड्स ही लेने हैं। सबसे पहले z का मॉड है, तो z का मॉड तो आपने काफ़ी बार ले लिया। z का मॉड कैसे लेते होते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर, ये z है, रियल पार्ट 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी क्या है -3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16 - 3 का स्क्वायर 9, और 16 और 9 जब आप प्लस करोगे तो स्क्वायर रूट 25 आएगा, और उसका कैलकुलेटर स्क्वायर रूट लिया 5 आ गया। अब z का जो मॉड आया वो 5 आया। अब सेकंड में वो क्या कह रहा था कि -z का मॉड ले, ठीक है, -z का मॉड ले लेते हैं। बच्चों ये z है ना, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, वो मैंने अब नहीं किया, आपको पता ही है, इसका इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट के बाद माइनस आता होता है ना, तो ये प्लस का 4 माइनस हो जाएगा और -3 अयोटा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये देखें -4 + 3 अयोटा। अब इसका आपने क्या करना है, आपने इसका मॉड ले लेना है, ये मैंने नीचे किया हुआ है, ये देखें कैसे मॉड लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अगेन ऐड अप किया 25 आएगा, और उसका जब कैलकुलेटर स्क्वायर रूट लिया आपने तो 5 आ गया। अब देखिए सेकंड का भी आंसर 5 आया, फर्स्ट का भी आंसर, ये देखें z मॉड का भी आंसर 5, -z मॉड का भी आंसर 5, सारों का आंसर 5 आना चाहिए। अब तीसरा था कि z के मॉड का मॉड लेना है, चलें ठीक है, z के मॉड का मॉड ले लेते हैं। अब आपको पता है ना z की वैल्यू क्या थी, 4 - 3 अयोटा, सही है। और जब हमने z के बार का बार लिया था वो भी यही वैल्यू आई थी कि 4 - 3 अयोटा। आप वीडियो बैक करके देखें। तो अगेन इसका जब हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे, सॉरी वो मॉड लेंगे, ठीक है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट होल का, अगेन वही 5 आएगा, ठीक है। ये देखें 5 आया हुआ है, 16 और 9 5 आ गया, तीसरे का आंसर भी सेम। अब लास्ट क्या था, उसने बोला था कि z के बार का माइनस लें और फिर उसका मॉड लें, तो माइनस लिया है, साइन चेंज हो गए हैं, ठीक है। अगेन वही रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 - 3 का स्क्वायर 9, ऐड अप बच्चों करोगे तो 25 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आता है 5। तो ये हमारे पास देखें प्रूफ हो गया है कि z का मॉड बराबर -z मॉड बराबर z के कॉन्जुगेट का मॉड और बराबर -z मॉड। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर आपके पास था 4। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपको कह रहा है, अगेन उसने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z1 2 + 3 अयोटा, और z2 भी दे दिया है -1 प्लस अयोटा, और वो कह रहा है देन इवेल्युएट z1 z2, और ये ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है re। इसका मतलब है कि आपने इसका रियल पार्ट बताना है कि रियल पार्ट क्या होगा, ओके। re का मतलब क्या है कि रियल पार्ट। दो आंसर आते हैं ना कॉम्प्लेक्स के, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी होता है, तो जस्ट आपने रियल पार्ट बताना है। तो z1 और z2 के दरमियान कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई करवाएंगे, सिंपल मल्टीप्लाई, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर देखें, 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा 2 अयोटा, फिर ऐसे ही सेकंड को फर्स्ट से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 1 3 अयोटा, फिर प्लस माइनस सॉरी प्लस प्लस प्लस, और 3 अयोटा को जब अयोटा से करेंगे तो 3 अयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है कि 3 अयोटा अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, वो इस पीछे वाले प्लस को कर देगा माइनस। अब रियल में रियल ऐड करना होता है, इमेजिनरी में इमेजिनरी, ये +2 है, ये -3, दोनों अयोटा वाले, तो जस्ट बचा है माइनस का 1 अयोटा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और -2 -3 दोनों के साथ माइनस है, लगेगा माइनस होगा प्लस, तो -2 -3 -5 आ जाएगा। अब उसने हमें बोला था कि आपने जस्ट रियल पार्ट बताना है, इसका मल्टीप्लाई करें तो रियल पार्ट बच्चों क्या होगा, देखें अयोटा के बगैर जो नंबर होता है वो रियल होता है, तो -5 इसका आंसर है। अब इसका ही सेकंड पार्ट है, इसमें वो बोल रहा था कि अगेन मल्टीप्लाई करके इमेजिनरी नंबर बताना है आपने,
तो मल्टीप्लाई करके अभी तो हमने किया Z1 Z2 को मल्टीप्लाई -5 माइनस अयोटा। इसका इमेजिनरी क्या होगा, जो अयोटा के साथ नंबर होता है वही इमेजिनरी होता है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो यानी -1। तो इमेजिनरी पार्ट बच्चों आपके पास -1 होगा। तो ये बच्चों आपकी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। ठीक है, आसान है, बस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपको पता होना चाहिए। तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और फिर इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।